नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। जयपुर के चौड़ा रास्ते पर बने पगड़ीबंद हाउस में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम ने मौके पर पहुंचकर गार्ड तो बैठाया, लेकिन रसूख के आगे निगम की कार्रवाई आधे घंटे भी नहीं टिक सकी। सूत्रों की माने तो निर्माणकर्ता किसी बड़े रसूखदार का करीबी है, जो मेयर कुसुम यादव का नाम लेकर खुलेआम धौंस दे रहा है। स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचने से पहले ही दबा दी जाती है। बताया जा रहा है कि निर्माणकर्ता किसी प्राइवेट आदमी की सिफारिश भी दिखा रहा है, जिसकी पहुंच सीधे आला अफसरों तक है। इस पूरे मामले में निगम की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नगर निगम रसूख के सामने नतमस्तक हो चुका है? और अगर आम आदमी की शिकायत इस तरह हवा में उड़ा दी जाएगी तो नियम और कानून की अहमियत क्या रह जाएगी? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद नफीस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नफीस, जिस प्रकार से निगम की कार्रवाई आधे घंटे में ध्वस्त होती है, रसूख के चलते कार्रवाई को दबा दिया जाता है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? अखिल, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये ऐसी विरासत है राजस्थान की जो विंटेज हेरिटेज के अंदर आती है, जिनको ना तो बनाया जा सकता है और जो पुरानी विरासत है उनको देख रेख के लिए निगम जिम्मेदार होता है। जबकि इसकी सूचना हमने जब संबंधित अधिकारियों को देने की चाहा तो उन अधिकारियों ने भी टालमटोल करके हमें आश्वासन दिया, सिर्फ और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कई बड़े अधिकारियों से हमने मिलने की कोशिश की तो उन्होंने भी हमसे मिलना मुनासिब नहीं समझा और उसको घुमा फिरा के हमसे कहा। और जब हमने इस जो ओनर थे इनसे हमने बात की तो इनका सीधा कहना था कि ये मेरी गलती नहीं है, ये तो निगम ने मुझे परमिशन दी है और महापौर जी से बात करो और अधिकारी से बात करो। जी नफीस, देखिए जिस प्रकार से जो तमाम तरह की बातें आ रही हैं, साथ ही साथ इसमें मेयर कुसुम यादव का नाम लेकर जो खुलेआम धौंस दी जा रही है, क्योंकि जो राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री हैं माननीय भजन लाल जी, वो कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम हो रहा है पूरे प्रदेश में। जब राजधानी जयपुर में ऐसा हाल है तो पूरे प्रदेश की तो बात ही क्या करें। अखिल, इस टाइम एक माहौल ऐसा बन चुका है नगर, खास तौर से अगर मैं परकोटे की बात करूं, नगर निगम हेरिटेज की बात करूं, तो परकोटे के हेरिटेज एरिया में आज की डेट में ऐसा हो चुका है कि आपकी जेब में अगर पैसा है तो हेरिटेज उसकी प्रॉपर्टी चाहे कुछ भी हो, परमिशन देने में टाइम नहीं लगाता है। अब ये प्रॉपर्टी ऐसी जगह है, क्या अधिकारियों की नजर इस प्रॉपर्टी पे नहीं है? जबकि हमने विजुअल में जो दिखाया जा रहा है उसमें साफ साफ देखा जा सकता है उस हवेली के जो नीचे का जो छत है वो किस जर्जर अवस्था में है। जबकि पहले भी जयपुर परकोटे के अंदर ऐसी कई हवेलियां और ऐसे कई मकान ऑटोमेटिक गिर चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, बड़ा हादसा हो चुका है। और शायद नगर निगम को या निगम कमिश्नर को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और इस पे अब अगर पत्रकार के द्वारा हमने इसकी आवाज उठाई तो शायद वो आवाज को भी दबाने की कोशिश की जाती है। जबकि ऐसी जो देश के देसी विदेशी पर्यटक जयपुर शहर को निखारने आते हैं और जो सुंदरता है वो कहीं ना कहीं निगम की जो गाला मेली है उसकी भेंट चढ़ती जा रही है। मेरा आपसे एक सवाल और है नफीस, की जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जो पर्यटक आ रहे हैं, क्योंकि गुलाबी नगरी है वो पूरे विश्व में अपनी धरोहर के लिए जानी जाती है, और जिस तरीके की जो चीजें हैं और जो पुराने परकोटा है और जो दुकानें बनी हुई हैं, जो विरासत है एक राजा महाराजाओं के समय की, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके का अवैध निर्माण करना और उसमें निगम का इस तरीके से जो एक अनदेखा सा रवैया अपनाना, कहीं ना कहीं ये बेहद गलत है। अगर मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नया निर्माण नहीं किया जा सकता। और आप अगर देखना चाहें, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे कि उस प्रॉपर्टी पे जो हमने एक दिखाया था, जो पुरानी जो विरासत थी, जो इस तरीके से ये था, ओरिजिनलिटी खत्म करके अब निगम जो ओनर है वो सीधा सीधा ये कहता है कि मेरे को तो महापौर ने और निगम के डीसी ने और कमिश्नर ने मेरे को तो परमिशन दी है। अब वो परमिशन किस आधार पे दे दी? क्योंकि नया काम ये भी सरकार का और निगम का ही कानून है कि ऐसी प्रॉपर्टियों पे कोई भी नया निर्माण नहीं किया जाता जिसमें सरकारी एक बड़ा अपार्टमेंट बनाया जा रहा है जिसमें लिफ्ट की सुविधा और सब चीज, जबकि नीचे की छत इतनी कमजोर है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। और एक चीज बड़ी नोट करने वाली है, जबकि छोटा कोई ऐसा कोई मकान को रिपेयर करने के लिए कोई सीमेंट भी लगाता है तो निगम की गाड़ी उसको सील करने या नोटिस पहुंचा देती है। और इतना बड़ा उनकी नाक के तले हेरिटेज से ज्यादा 500 मीटर की दूरी पर ये निर्माण चल रहा है, पर इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। चलिए, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर है, जहां परकोटे के अंदर अवैध निर्माण किया जा रहा है। जयपुर के चौड़ा रास्ते पर बने पगड़ीबंद हाउस में अवैध निर्माण है वो धड़ल्ले से जारी है। और इसी के साथ जब शिकायत की जाती है तो निगम है वहां पर एक गार्ड बैठाता है, लेकिन रसूख के आगे निगम की कार्रवाई है वो आधे घंटे भी नहीं टिक पाती है। यानी कि अगर बात की जाए तो निर्माणकर्ता किसी बड़े रसूखदार का करीबी है, जो मेयर कुसुम यादव का नाम लेकर खुलेआम धौंस धमकी दे रहा है। स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज को भी ऊपर तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा और उसको भी दबा दिया जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रदेश भर में काम चल रहा है, लेकिन जब राजधानी जयपुर में, और वो भी राजस्थान की विरासत जयपुर है, गुलाबी नगरी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, वहां पर परकोटे के अंदर देश विदेश के पर्यटक देखने आते हैं, वहां पर इस प्रकार का अवैध निर्माण कहां तक सही है, क्योंकि ये तो गुलाबी नगरी की सुंदरता को कहीं ना कहीं बेहद बुरे तरीके से चोट पहुंचा रहा है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई इसमें देखने को मिलती है। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।